बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज है रमज़ान का पहला दिन यानी पहली सहरी है और पहली सहरी आप सबको मुबारक। और यहाँ पे ये देखिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में कुकिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अलार्म तो रख लिया था 4 बजे का, लेकिन मैं फिर भी ना 2 बजे से होशियार थी कि कहीं मैं मिस ना कर दूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे देखिए किचन का हाल, सिंक में सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, टिश्यूज़ ऐसी है। तो मैं सोची कि शायद नमीरा अफ़ान जो है, मैं उनको ऑलरेडी बता दी थी कि ना ये सारे कुछ डिश वॉशर में रख देना, लेकिन वो नहीं रखे। तो यहाँ पे सारा कुछ मुझे समेटना है। और ये आपने देखा होगा मैंने कल ही बनाया था चिकन करी, तो वो चिकन करी होगी। और यहाँ पे मैं पराठे बना दूँगी और साथ में मैं बना दूँगी थोड़े से चावल। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ फिर डिश वॉशर में बर्तन लगाए और सिंक जो है वो एम्प्टी किया। और यहाँ पे बन रहा है मेरा जो है ना, मैं यहाँ पे राइस बना रही हूँ थोड़े से। तो ये राइस बनेंगे और ये जो है अक्सर हैदराबाद में होता है बगारा खाना जो कहते हैं, बस बगारा खाना। और इसके साथ जो है चिकन का सालन तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। यहाँ पे मैं बच्चों को आ गई थी उठाने के लिए और यहाँ पे मैं बस नमीरा को आवाज़ दे रही थी कि नमीरा उठ जाओ। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अफ़ान ज़ियान के पास इनको भी उठाने के लिए। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि बखैर बच्चे हैं, ये बचपना है। हम भी जब छोटे थे तो हमारा भी हाल ऐसे ही हुआ करता था। हम भी जो है उठते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उठते थे। तो बहरहाल यहाँ पे हो गया हमारा सहर। हमने सहर कर लिया था यहाँ पे और मैं बस इंतज़ार कर रही थी फजर के अज़ान का। और यहाँ पे फजर की अज़ान भी हो गई थी और फिर हमने नमाज़ पढ़ ली और फिर हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है और संडे बस ये 2 दिन ही मिलते हैं। उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल रूटीन होती है। और मार्च में तो मेरे बच्चों की ब्रेक्स भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो स्प्रिंग ब्रेक था वो फरवरी में हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें जाना है सास्कटून, जो कि हमारे टाउन से 5 आवर्स की ड्राइव पे है। तो आज हमारा इफ्तार होगा और सहर जो होगा हमारा सास्कटून में होगा। तो यहाँ पे बस हम निकल गए थे, हम जो निकले थे यहाँ पे तकरीबन देखते हैं आप 2 बजे निकले थे हम। तो हम बराबर जो इफ्तार का टाइम होता है हम जब पहुँचेंगे। और यहाँ पे ना अगर आप रोज़ा रह के आप ट्रैवल करो ना तो बहुत मुश्किल है रोज़ा रह के ट्रैवल करना। अभी जो हम सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 5 आवर्स की ड्राइव पे है और 5 आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। और रोज़े की हालत में तो बहुत लंबे दिख रहे थे, वरना अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम ट्रैवल करते हैं लेकिन ज़्यादा इतने लॉन्ग नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब के तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिख रहे थे। Arab area, but Britishers conquered that, was ruling that. So when they were having that area and under Britishers, that's when they bring that chair back to UK. अच्छा, और यहाँ पे हम साथ में जो है ना कुरान की तिलावत भी सुन रहे थे कार में जाते जाते। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इस्लामिक रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हस्बैंड वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम जब घर से निकले थे तो हमने टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट किया था कि हमारा जो इफ्तार है सास्कटून में होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बीच कार में हो रहा है। तो यहाँ पे हम कार में रोज़ा खोलेंगे और हमारे पास जो है 6:30 पे होता है, लेकिन जो हम टाउन में जो सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे 7 पे यानी 6:51। अच्छा, ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमने पहली दफ़ा किया है, कार में हमने इफ्तार खोला है। तो बस यहाँ पे देखिए सूरज भी बस ढलने को आ गया था और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए सास्कटून। और यहाँ पे हम जो है किसी के पास इनवाइटेड है तो हम वहाँ पे उनके पास जाएंगे डायरेक्ट इफ्तार के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला रमज़ान जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया में होता है, इंडिया पाकिस्तान में, वैसा रमज़ान लग रहा है। हम जब ट्रैवल कर रहे थे ना, मेरी बस ऐसी ही नज़र आसमान पर पड़ी तो मुझे यहाँ पे चाँद दिख गया। तो ये वाकई रमज़ान का दूसरा चाँद है, वरना लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते। और यहाँ पर हम आ गए जिसके पास इन्वाइटेड थे, तो हस्बैंड ने ड्रॉप करते ही वो चले गए, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था, वो मगरिब की नमाज़ के लिए चले गए। और यहाँ पे मैं आते ही फिर मैं मगरिब की नमाज़ भी इनके पास, खजूर तो हमने खा लिया था, मगरिब की नमाज़ मैंने यहाँ पे अदा कर ली। और इसके बाद फिर उन्होंने फ़ौरन से ना इफ्तार जो है वो सर्व कर दिया था। और साथ में देखिए
डिनर भी यहाँ पे था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, टेस्टी था इफ्तार, जिसमें स्प्रिंग रोल्स नहीं, ये जो पर बोटी जो कहते हैं ये वो थे, साथ में चिकन थ्रेड्स थे, चिकन नगेट्स थे, कटलेट थे, पकोड़े थे, चिकन करी थी और साथ में थी रोटी और इसके साथ थी बिरयानी और चिकन 65। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने चीकू का मिल्क शेक बनाया था, यानी सपोटे का मिल्क शेक, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, आप यकीन माने बहुत ज़्यादा लजीज था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा इफ्तार बहुत ज़बरदस्त हुआ। और इसके बाद हस्बैंड कह रहे थे कि उनको जाना है तरावी के लिए, तो और हस्बैंड ने मुझे और नमीरा को होटल में ड्रॉप कर दिया था और यहाँ पे हमने चेक इन किया। और आप सब जो भी वॉच कर रहे हैं मुझे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पहला सहर और रोज़ा कैसा गुजरा। और यहाँ पे हम आ गए रूम में। मेरा भी बहुत ज़्यादा इरादा था कि मैं तरावी के लिए जाऊँ, क्योंकि होता ये है कि मैं हमारे जो टाउन में है, मैं सिर्फ घर में ही पढ़ती हूँ तरावी, मस्जिद नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है ना फ़िलवक्त तो फैसिलिटी नहीं है लेडीज़ की। लेकिन जब हम बड़े टाउन में आते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा इरादा था कि मैं तरावी के लिए जाऊँ। लेकिन मेरा, आप यकीन माने, मेरा सर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द था कि मैं बिल्कुल भी मैं रुक ही नहीं सकती थी वहाँ पे। तो बस मैं हस्बैंड को बोली कि ना आप मेरे को ड्रॉप कर दो, मुझे और नमीरा को, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं जब भी हम आए। तो बस हस्बैंड यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए और मुझे पता नहीं कि वो आने के लिए उन लोग को कितना टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाते 8 रकात है, लेकिन हर किसी का अलग होता है। और ये जो पढ़ाएंगे यहाँ पे तरावी, और हर किसी का तरावी पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई 8 रकात पढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे अमूमन तो 8 रकात ही पढ़ाते, कोई कम सुरे, छोटे सुरे पढ़ा लेते हैं, कोई बड़े पढ़ाते हैं, कोई पूरी कुरान पढ़ाता है, तो डिपेंड करता है। तो पता नहीं हस्बैंड को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम जिस फैमिली के पास इनवाइटेड थे इफ्तार के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि सहर हमारे पास ही करना। लेकिन आपको तो पता है मुश्किल हो जाती है, आप होटल में रह रहे हो और आप फिर उनके पास सहर के लिए जाओ और फिर वापस आओ बच्चों को लेके, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल होती है। तो बहरहाल आज हमारा सहर कुछ डिफरेंट होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए आज हमारा सहर और इफ्तार ऐसा हुआ। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। शब खैर, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एंजॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप सबको पहला सहर और इफ्तार मुबारक।